गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा इंद्रधनुष, जो आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है ना, जिसमें मैंने आपको अच्छे से कविता पढ़ा दी। कविता जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और कविता का अर्थ भी समझा दिया था, और इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए थे और शब्द संपदा भी पढ़ लिया था। अब देखिए बच्चों, एग्जाम में जो आपको पेपर पैटर्न आता है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पैसेज पैटर्न में आते हैं ना। तो पैसेज पैटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक आपको कविता दी हुई रहेगी है ना, जो पैराग्राफ के रूप में पैराग्राफ रहता है, उसमें से आपको क्वेश्चन बने हुए रहते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके आंसर लिखना है। तो कविता देखिए कौन सी है, जो मैंने आपको एक पेज में अभी भेजा है समझाने के लिए। तो देखिए कविता है, नभ में उग आई लो रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। उमड़ घुमड़ कर अभी बादल ये बरसे है, महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे सब सरसे है। यह क्या है, कविता है। कविता का एक पैराग्राफ है ना, पैसेज है। तो ये इसको क्या कहेंगे, पद्यांश। तो एक क्वेश्चन आएगा आपको, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला ये पैसेज कविता दी रहेगी, इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके आंसर भी आपको इस पैसेज में से ही चूज करना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, आकृति पूर्ण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आकृति पूर्ण कीजिए। तो इसमें फर्स्ट दिया है, नभ में रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी है। इसमें कैसा रहता है, जो आकृति पूर्ण कीजिए वाला क्वेश्चन बहुत शॉर्ट रहता है, छोटा सा रहता है, और इसका आंसर भी आपको वन वर्ड में ही लिखना पड़ता है। तो देखिए, नभ में रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। इसका आंसर क्या होगा, इंद्रधनुष। इसी में सेकंड क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द लिखिए। जो अभी हमने कविता पढ़ी, कविता में ही हमको फूल शब्द आया था कि नहीं, तो देखो फूल, तो फूल का विलोम शब्द क्या होगा, काटा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको शब्द संपदा में अच्छे से बताया था है ना। तो देखिए बच्चों, टेढ़ी, टेढ़ी का विलोम शब्द क्या होगा, सीधी। इसके बाद क्वेश्चन है थर्ड, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको एक वाक्यांश दिया है, जिसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो वाक्यांश में एक वाक्यांश कैसा दिया है, देखिए, क रंगों से भरी हुई, रंगों से भरी हुई को क्या बोलेंगे, रंग भरी। इसका आंसर क्या है, रंग भरी। ख है, जिसका आकार हो, जिसका आकार हो उसको क्या कहेंगे, साकार। तो इसका आंसर क्या आएगा, साकार। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फोर्थ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर में भी आपको देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे, और वन लाइन या टू लाइन में ही इसके आंसर लिखने पड़ते। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, नभ में क्या उगाई है। क्वेश्चन क्या है, नभ में क्या उगाई है। तो इसका आंसर अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, नभ में रंग भरी टेढ़ी सी रेखा उग आई है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, बादलों के बरसने से क्या क्या महक उठी है। बादलों के बरसने से क्या क्या महक उठी है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बादलों के बरसने से धरती महक उठी है। तो इसका भी आंसर कैसे, एक लाइन में होगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि वो आपको अपने मन से लिखना है। जो आपने कविता पढ़ी, कविता में जो जो आपको समझ में आया, कविता क्यों दी गई है, इसका उद्देश्य क्या है, आपने कितना समझा। तो जो आपको जो पंक्ति दी रहेगी, यानी भावार्थ लिखने के लिए भी कैसा, जो पंक्ति रहती है उसी से रिलेटेड आपको उसका भावार्थ लिखना पड़ेगा। तो नभ में उगाई है से लेके सब सरसे तक, तो ये आपको इसका अर्थ अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इंद्रधनुष कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो भी आप ये कविता आपको किस उद्देश्य से दी गई है, ये समझ में आ गया ना।